आज के इस पावन मेला में आप सभी उपस्थित गुणीजनों का मरुधारा परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए परंपरानुसार सर्वप्रथम लंबोदर श्री गजानन महाराज की अर्चना वंदना कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं हमारे अजीत भैया और श्रीमती माला भाभी से निवेदन करती हूँ कि आप पूजन के लिए आए। सहयोग कर रही हैं हमारी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती भगवती जी गद्गड़। प्रचार और प्रसार में संलग्न मरुधारा की गतिविधियों से आज महानगरी भली भांति परिचित है। सन 1986 में कतिपय समर्पित महिलाओं द्वारा संस्था की स्थापना हुई। 2 दशक की सफल यात्रा के साथ हम अग्रसर हो रहे हैं रजत जयंती की ओर। संस्था में राजस्थानी कलाकारों के कार्यक्रम, चित्रकला प्रदर्शनियां एवं उनके द्वारा निर्देशित नृत्य, संगीत, चित्रकला की विभिन्न शैलियों के शॉर्ट कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। समय समय पर होने वाली द्वैमासिक गोष्ठियों में सदस्यों द्वारा राजस्थान की संस्कृति के बहुआयामी चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। हर 3 वर्ष पर सांस्कृतिक मरुमेले का आयोजन कोलकाता में मानो उस समय लघु राजस्थान ही उतर आता है। मरुधारा पुस्तकालय में राजस्थान से संबंधित राजस्थानी, हिंदी व अंग्रेजी पुस्तकों का उत्तम संग्रह है। मरुधारा की गतिविधियों की एक कड़ी है राजस्थान के विविध अंचलों में जाकर वहां के कलाकारों के साथ इंटरैक्शन करना। इस वर्ष इसके अंतर्गत मरुधारा कमेटी के सदस्याएं आगामी मास फरवरी के अंत में शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़ जाकर शेखावाटी अंचल के गांव का दौरा करेंगी और अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करती हूँ कि मरुधारा का 21वां वार्षिक पुरस्कार समारोह वहीं 2 मार्च 2008 रविवार को आयोजित किया जा रहा है। हमारे पुरस्कार दाताओं
श्री अजीत जी भुआलका एवं श्री चंद्र कुमार जी सोमानी ने भी वहां आकर पुरस्कार देने की स्वीकृति दी है। इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चयन किया है बाड़मेर के श्री कचरा खां मांगड़िया भुआलका जन कल्याण ट्रस्ट पुरस्कार एवं राजस्थान की लोकप्रिय कुचामणी लोकनाट्य शैली के विशिष्ट कलाकार श्री पुखराज खिलाड़ी श्रीमती जानकी देवी सोमानी पुरस्कार। इन कलाकारों को सम्मानित कर मरुधारा स्वयं सम्मानित होती रही है। मरुधारा सदा नवीन प्रयोगात्मक प्रयास करती रही है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर कृत यह नाटक हमें मंचन के लिए उपलब्ध हुआ, जो कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। राजस्थान के मानगढ़ सिरोही में हुआ था यह जघन्य हत्याकांड, एक भयंकर त्रासदी। तब भी अंग्रेजों ने निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की। अनायासी जलियांवाला बाग की याद ताजा करा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का यह 150वां वर्ष है। आज की यह प्रस्तुति उन अनेकों शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि स्वरूप है। यहाँ एक बात मैं बता दूं कि ये कलाकार पेशेवर नहीं है। इस नाटक के चलते हमारा मरुधारा परिवार और भी बृहदाकार हुआ है। हमारे इस संयुक्त परिवार से हम आपका परिचय कराएंगे। वह कार्यक्रम का अंतिम भाग होगा, जिसमें करतल ध्वनि के साथ आपका सुंदर सक्रिय सहयोग रहेगा। आप सभी विद्वजनों को यह फिर से याद न दिलाना पड़ेगा कि विषय मार्मिक है। हम आप सभी इस आयोजन के सहभागी हैं। कुछ ही पलों में प्रारंभ होने को है आज की प्रस्तुति। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर पे रक्त ध्वज, निर्देशन श्री राजेंद्र कानूनी। प्रस्तुत होने जा रहा है आज का नाटक रक्त ध्वज। सभी बड़े बुजुर्गों को पांव धोक, छोटों को आशीष और बराबर वालों को राम राम। आज का यह नाटक यथार्थ की भूमि पर लिखा गया वह नाटक है जिसकी कथा इतिहास के पन्नों में खोकर रह गई। बात उस वक्त की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए थे। हमारे राजा रजवाड़े, महारावल, जमींदार अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अंग्रेजों के पैरों के तलवे चाटने लगे। कुछ देशभक्त भी थे जिन्हें हमारे देश की स्वतंत्रता, अखंडता पे और बलिदान, मान सम्मान पर प्यार था और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही देशभक्त वीर थे बंजारा स्वामी गोविंद गिरी। वे आदिवासियों के मसीहा थे, संत परंपरा के जीवट इंसान थे, राष्ट्र चेतना के अग्रदूत थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक चेतना का दिव्यालोक उन आदिवासियों में फैलाकर उन्हें राष्ट्र पर मर मिटने के लिए तैयार किया, जो राजस्थान के डूंगरपुर, इडवा, बांसवाड़ा, मालवा, उदयपुर जैसे क्षेत्रों से घोरतम उपेक्षित और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे थे। स्वामी गोविंद गिरी प्रेम, बंधुत्व और संगठन के प्रतीक संप सभा के माध्यम से उन आदिवासियों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखा रहे थे। शोषण चक्र और बेगारी के घटाटोप से घिरी मानसिकता से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखकर राजा रजवाड़े और अंग्रेज शासनाध्यक्ष चिंतित हो गए और उन्हें यह भय सताने लगा कि भील राज्य की स्थापना की संभावना से वो भयभीत होने लगे। और जब मानगढ़ के स्वामी के सानिध्य में, उनके पुरोहित्य में महायज्ञ का आयोजन किया गया तो अंग्रेजों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। देखते ही देखते हजारों हजार शहीद हो गए। कर्नल शाटन ने उन बेगुनाह भीलवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इतना भयंकर नरसंहार और सब चुप। भीलों की इस शहीदाना मौत पर सब चुप। देश के इस वीर पुरुष स्वामी गोविंद गिरी को आखिर क्या मिला? आइए देखते हैं इस नाटक रक्त ध्वज के माध्यम से और इन पात्रों के द्वारा।